पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर लोकसभा सीट से इस बार एक अनूठा प्रत्याशी चुनाव अखाड़े में कदम रखने जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया से पूर्व उन्होंने राप्ती नदी के तट पर स्थित शमशान घाट पर अपना चुनावी कार्यालय स्थापित कर लिया है। राजन यादव, जिन्हें अर्थी बाबा के नाम से जाना जाता है, पिछले 2 दशकों से गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक और अन्य क्षेत्रों में भी अपने संघर्षों और आंदोलनों के माध्यम से एक पहचान स्थापित कर चुके हैं। MBA इंटरनेशनल मार्केटिंग में डिग्री प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने किसी नौकरी से जुड़ने के बजाय सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया और राजनीतिक मंचों के माध्यम से आंदोलनों का नेतृत्व किया। अर्थी बाबा अब तक कई चुनावों में भाग ले चुके हैं, हालांकि उन्हें अभी तक चुनावी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उनका मानना है कि शमशान घाट ही उनका चुनावी कार्यालय होगा। वहां आने वाले लोगों से प्राप्त एक एक रुपए के सहयोग से ही वे अपने चुनावी अभियान का खर्च वहन करेंगे। उनका कहना है कि वहां की आत्माएं ही उनका चुनावी एजेंट का कार्य करेंगी। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि गोरखपुर की धरती पर बाहरी और मनोरंजन करने वाले लोगों का चुनाव जीतना इस क्षेत्र के हित में नहीं है। उनका मानना है कि चुनाव में उसी व्यक्ति को जीतना चाहिए जो यहाँ की समस्याओं से परिचित हो। उन्होंने कहा कि भले ही अब तक गोरखपुर की जनता ने उन्हें जीत नहीं दिलाई हो, लेकिन शमशान घाट से उनके द्वारा किए गए आंदोलनों का परिणाम है कि गोरखपुर में एम्स का निर्माण हुआ, फर्टिलाइजर कारखाना खुला, राप्ती नदी के तट पर घाट का निर्माण हुआ और अन्य कई विकास कार्य हुए, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने भी एक सांसद के रूप में देखा है। जब वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनके द्वारा रखे गए प्रस्तावों को स्वीकार किया और उनके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। राजन यादव का कहना है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की अर्थी निकल रही है। ऐसे में यदि वे शमशान घाट पर लोकसभा का कार्यालय खोलते हैं और अर्थी पर बैठकर नामांकन करते हैं तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। उनका मानना है कि जब लोकतंत्र का जनाजा निकल रहा है तो संसद में पहुंचने वाले लोग भी इस जनाजे पर सवार होकर नामांकन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो अब तक विवाह नहीं किया है क्योंकि वे देश की राजनीति और लोकतंत्र को बचाने के लिए समर्पित है। जैसे ही कई नेता विवाह न करके जुटे हुए हैं, वे भगवान बुद्ध की शरण में भी गए हैं और दीक्षा ले चुके हैं। उनका विश्वास है कि देश का कल्याण तभी होगा जब सभी लोग बुद्ध की शरण में आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तब तक अपनी राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि वे बुद्ध की शरण में नहीं आते। बुद्ध की शरण में आने के बाद ही वे कोई परिवर्तन लाने में सफल होंगे। राजन यादव ने केजरीवाल के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि अन्ना आंदोलन में वह केजरीवाल के साथ थे, अन्ना हजारे के साथ थे। उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी, उन्हें भी तिहाड़ जेल भेजा जा रहा था, लेकिन दिल्ली के CP ने उन्हें दिल्ली से उठाकर गोरखपुर भेज दिया। नहीं तो आज दिल्ली की राजनीति में राजन यादव, अर्थी बाबा का अलग नाम होता। केजरीवाल ने लोगों के साथ धोखा किया है। वो बड़े लोगों का नेता है। दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग से उनको कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए बुद्ध की शरण में आने वाले उसकी टीम के लोग आने वाले दिल्ली विधानसभा के 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करते हुए केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर करेंगे। मैं भी वहां से चुनाव लड़ूंगा और हर हाल में जीत कर दिखाऊंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर लोकसभा चुनाव के निर्दल प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने कहा। राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा भंते जी में हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये आपने शमशान पर कार्यालय खोला, क्या वजह है और क्या? देखिए, मैं यहाँ शमशान घाट पे चुनाव कार्यालय खोला है। हर चुनाव में मेरा शमशान घाट पे ही चुनाव कार्यालय होता है और मैं अर्थी पे ही बैठ के ही नामांकन करता हूँ, सारे प्रचार करता हूँ, क्योंकि ये अर्थी जो है लोकतंत्र का जनाजा है और ये शमशान घाट भी लोकतंत्र का, समझ लीजिए, सदन का ये जनाजा है। क्योंकि पूरे देश में भ्रष्टाचार का तराही तराही मचा हुआ है, आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, किसी का भी नौकरी का कोई बात नहीं करता, कोई भी विकास की, असली विकास की बात नहीं करता। हर आदमी, फीस इतनी महंगाई है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, इलाज इतना महंगा है, कोई इलाज करा नहीं सकता। अभी चले जाइए यहाँ एम्स, तो मैंने यहीं पे पानी में रह के मैंने संघर्ष किया तो एम्स बन गया, लेकिन एम्स में जाइए कोई सुविधाएँ नहीं है। अभी सब लोग रेफर ही करते रहेंगे। मैंने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ा, वहाँ के भ्रष्ट प्रिंसिपल को मैंने जेल भी भिजवाया। फिर फर्टिलाइज़र की भी लड़ाई लड़ा, खैर फर्टिलाइज़र खुल गया। और यहाँ पे शमशान घाट पे भी माननीय मुख्यमंत्री आए थे, तो मैंने कहा यहाँ पक्का घाट बनवा दीजिए, तो मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने बनवा दिया।
तो देखिए देश में हमेशा मैं संघर्ष करते रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन चुनाव को लड़ने के लिए लोग एक्टर लोग आ गए हैं। क्या एक्टर लोग से अब देश चले? क्या नेताएं अब एकदम उन लोग का जनाजा निकल गया है नेताओं का, आम जनता का, कि अब एक्टर आके अब देश संभालेंगे? जो नाच रहे थे गा रहे थे आज आके देश संभालेंगे? इन लोगों को गोरखपुर में कोई जानते नहीं है। तो नेता लोग सब बाहरी हैं। गोरखपुर यहाँ समस्या के बारे में लोग जानते भी नहीं है, कहाँ जाम लगता है, कहाँ क्या मेन समस्याएं हैं, तो ये सब कुछ नहीं जानते हैं। हकीकत में यहाँ तो कचड़ा पानी पी रहे हैं गोरखपुर में। लोग कहते हैं सब लोग बंद बोतल की पानी पी रहे हैं, कोई अगर नगर निगम का पानी पी के दिखाएं, अभी यही जो नेता घूम रहे हैं यही खुद नहीं पिएंगे। यहाँ की ऐसी समस्याएं हैं जो कोई नहीं जानते हैं। और मैं यहाँ शमशान घाट पे 1-1 रुपया बिटोर रहा हूँ, इससे पर्चा दाखिला करूँगा। अच्छा ये बताइए, आपका पोलिंग एजेंट कौन होता है और प्रस्तावक समर्थन किन्हें आप लेकर मानते हैं, किसे लेकर जाते हैं? देखिए, जब पूरे देश में हर मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठान की जा रही है, उसमें आत्माएं भरी जा रही हैं, तो वैसे ही मेरी भी आत्माएं हो सकती हैं पोलिंग एजेंट। बाकी कोई मेरी आत्माएं नया नहीं है, बस उन्हीं की आत्माओं की तरह मेरी भी है। कैसे जाते हैं आप पर्चा दाखिला? देखिए, पर्चा दाखिला मैं अर्थी पे ही जाता हूँ, क्योंकि वो लोकतंत्र का जनाजा है। सब लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र पूरा भ्रष्टाचार में एकदम मर चुका है, ये उसी का जनाजा। इसके पहले कितने चुनाव आप लड़ चुके हैं और क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं देखिए MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस हूँ। मैंने अच्छा पढ़ाई किया और होम्योपैथ से फार्मासिस्ट भी हूँ। मैं 12-13 चुनाव ऊपर लड़ चुका हूँ। मैं 4 बार तो MLA लड़ चुका हूँ। मैं यहाँ पिपराई से 2-2 बार लड़ा, शहर से लड़ा, वहाँ जाके फिर देवरिया भी सदर से भी लड़ा। मैं लोकसभा जाके राजनाथ सिंह के खिलाफ भी पर्चा भरा, मोदी जी के खिलाफ 2-2 बार भरा। फिर मैं गोरखपुर से योगी जी के खिलाफ भी लड़ा हूँ। इस बार मैं चुनाव लड़ ही रहा हूँ। फिर MLC का 3-3 बार मैं लड़ा। तीनों टाइप के MLC जो होते वो सब लड़ा मैं। राष्ट्रपति का भी चुनाव। जीत मिली? देखिए, जीत तो एक बार भी नहीं मिली, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं हमेशा लड़ता रहूँगा और मेरा संघर्ष कभी बंद नहीं होगा। अभी मैं बुद्ध की तरफ बढ़ा हूँ। अभी देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। अभी बुद्ध की तरफ सबको आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए देश में अभी जो 3 बड़े नेता हैं, अगर ये विपक्ष के जो बड़े नेता हैं ये कह रहे हैं सरकार हम बदल देंगे, सरकार ये कभी नहीं बदल पाएंगे जब तक ये बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे। माननीय सोनिया जी के लड़के को भी बुद्ध का शरण लेना पड़ेगा, मुलायम सिंह के लड़के को भी बुद्ध का शरण लेना पड़ेगा, लालू के लड़कों को भी बुद्ध का शरण लेना, तब ये जाके चुनाव फिर से जीत सकते हैं। तो नहीं तो ये बेवकूफ़ बना के जनता को चुनाव फिर से नहीं जीत सकते। आपने शादी ब्याह किया, गृहस्थ है आप? देखिए, मैं शादी नहीं किया हूँ और शादी तो खैर मुख्य बड़े बड़े नेता भी नहीं किए हैं, लेकिन आम जनता की सेवा के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और मैंने नौकरी भी फॉरेन में लगी, मैंने नौकरी भी नहीं किया। मैं आम जनता का अभी तक सेवा ही करते आ रहा हूँ। ये बताइए, केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं, 1 तारीख तक जमानत मिली है। देखिए, मैं अन्ना आंदोलन में उस समय रहा हूँ 2010 में। उस समय आंदोलन में मेरा ही दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी, तिहाड़ जेल मुझे ही भेजा जा रहा था। तो बाद में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पैक करके मुझे गोरखपुर भेज दिया। अगर वो तिहाड़ जेल मैंने काटा होता तो अन्ना बाहर ही चिल्लाते रह गए होते। वहाँ पूरी जो राजनीति थी, चाहे पंजाब तक की, वो सब राजनीति मेरे अंडर होती। लेकिन 2025 में मैं चुनाव फिर लड़ा रहा हूँ। 70 प्रत्याशी मेरे खुद बुद्धम शरणम गच्छामि के अंडर में चुनाव लड़ेंगे। वो केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री अब नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध का वोट समझ लीजिए 80% वोट है। इन्होंने बुद्ध के खिलाफ बोला है कि इन्होंने नोट पे बोला था कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगाएंगे, इससे आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। बुद्धि का प्रचार करिए, जो शिक्षा का प्रचार करिए, उसी से देश का विकास हो सकता है। किसी नोट पे लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाने से नहीं हो सकता। डर नहीं लग रहा है? जमानत पर बाहर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल देखिए, ये बड़े लोगों के नेता हैं, आम गरीबों के नेता नहीं है, ये दलितों के नेता नहीं है, ये पिछड़ों के नेता नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। यहाँ इंडिया के सभी लोग जो गरीब होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, दलित होते हैं, वो दिल्ली में जाके बस के मजदूरी करते हैं, इन्हीं का वोट सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए दिल्ली में इस बार मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ। दिल्ली में इनकी जमानत जब्त होगी केजरीवाल की। टक्कर देंगे? वहाँ वो हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट का वोट है। टक्कर देंगे? मैं टक्कर दूंगा क्या? मैं चुनाव जीत। गोरखपुर की STF इकाई ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर STF इकाई ने बरगदवार रामलीला मैदान के निकट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार
व्यक्ति की पहचान मनीष कुमार यादव पुत्र सदानंद यादव निवासी वार्ड नंबर 43 बरगदवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में अभियुक्त मनीष यादव ने खुलासा किया कि शशांक पांडे पुत्र नित्यानंद पांडे निवासी आदर्श नगर सिंघाड़िया गोरखपुर जो पूर्व में अंबाला जेल में बंद था, वहीं उसकी मुलाकात विक्की लाला से हुई थी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। जेल से छूटने के बाद शशांक पांडे भी बिश्नोई गैंग का सदस्य बन गया और ये लोग इंदौर मध्य प्रदेश से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को असलहा सप्लाई करने लगे। अप्रैल 2023 में अंबाला शहर में माखन सिंह लबाना से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के अनमोल ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। पैसा ना देने पर उसके घर पर फायरिंग करवाई गई थी। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है। जब अनमोल बिश्नोई ने फिरौती की मांग की थी तब वो विदेश में था। फायरिंग के लिए विक्की लाला के साथ मिलकर शशांक पांडे और मनीष यादव ने पिस्टल की सप्लाई बिश्नोई गैंग को की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को असलहा सप्लाई के साथ साथ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था जिसमें मनीष यादव वांछित था। उसे गिरफ्तार कर चिलुआताल थाने में दाखिल कर अग्रिम कार्रवाई हरियाणा अंबाला एसटीएफ द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर में भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी रविकिशन भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने अपना हथियार डाल दिया है। इसके साथ ही भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत रही है क्योंकि मैं पूरे यूपी में घूम रहा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। जिस तरह सपा के द्वारा राम मंदिर पर बयान दिया जा रहा है उसे सनातन धर्म के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। विपक्ष ने पूरी तरह से यहां हथियार डाल दिए हैं। वो लड़ाई में ही नहीं है। गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है, सब लोगों का मानना है। और मैंने पूरे प्रदेश को घूम करके देखा है, 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर अच्छा नहीं बना है। ये बहुत ही दुखद है। हिंदुस्तान के लोग, सनातन धर्म के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी इस प्रकार सनातन धर्म पर लगातार केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण हमले करती रहती है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिपराइच थाने की पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में पिपराइच थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान फागू निषाद पुत्र स्वर्गीय भिखारी निवासी विकास भारती जंगल सुभान अली बेलवा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइच थाना प्रभारी आशुतोष वर्मा, हेड कांस्टेबल शाहिद खान शामिल रहे।